मेरा कोई राजनीति में आने का कोई मन नहीं है। समाज सेवा करना चाहता हूँ। उसी कुर्सी पे बैठे हुए यहाँ पर भी मेरे पे गोली चली थी। भी क्षण ऐसा कभी भी नहीं है पूरे जीवन में जब शिव सिंह शेखावत कभी भी झुका हो। आनंद पाल सिंह जी सावरात हमारे समाज के हीरो है और हमेशा रहेंगे। मैं तो किंग हूँ, तो किंग को फिर किसी चीजों की जरूरत नहीं होती। नमस्ते खमागणी, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और इस वक्त आप देख रहे हैं रिविल जोधपुर न्यूज चैनल। और इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो कोई परिचय की मोहताज नहीं। आप पीछे देख सकते हैं राष्ट्रीय करणी सेना के जो है अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले एक सवाल आपसे ये है कि इन दिनों आपको काफी देखा जा रहा है कि कई तरह के समारोह, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे वो किसी भी कोई खुशनुमा पल हो, आप वहां पे हर जगह पहुंच रहे हैं। तो इतना लोगों का प्यार आपके लिए इतना कैसे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सर्व समाज के लोग आते हैं और सर्व समाज का प्यार रहता है। ये ऑफिस राष्ट्रीय करणी सेना का 24 घंटे खुला रहता है। जो भी यहाँ समस्या लेकर के आता है उस समस्या को उसको सुना जाता है और जिस जिस विभाग को फोन करना होता है वहां उन्हीं विभागों को फोन किया जाता है। इस वजह से इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिल रहा है। अभी आप देखने को मिलेगा, मेरा 1 जुलाई को जन्मदिन है। जो मेरा जन्मदिन नहीं मना करके हम लोग उसको सेवा संकल्प के रूप के दिवस में हम लोग मना रहे हैं। सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार पूरे देश भर से मिल रहा है। 1 जुलाई की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि अपने जीवन के कितने साल पूर्ण करने वाले हैं आप? अब जो शेर होता है वो तो पूर्ण तो क्या करने वाला होता है। अभी तो सब है, बढ़िया चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कई बार देखता हूँ मैं कई सारे समाज सेवी हैं वो इन तरह के समाज सेवा में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनको आगे चल के राजनीति में आना होता है। ऐसा तो नहीं कि आप कोई विधायक सांसद की तरफ आपको झुकाव हो कुछ ऐसा बनने का? देखो, हम है किंग मेकर। तो हम लोग, हमारे जो छोटे भाई हो गए, हमारे जो समाज से जुड़े हुए राष्ट्रीय करणी सेना के पदाधिकारी हैं, उनको हम एमएलए बनाएंगे, उनको हम लोग मंत्री बनाएंगे, उनको हम सांसद बनाएंगे, उनको हम लोग पार्षद बनाएंगे। और किंग मेकर, जब किंग, मैं तो किंग हूँ, तो किंग को फिर किसी चीजों की जरूरत नहीं होती। किंग तो किंग ही होता है ना। अगर जो भी आदमी हमारे बनेंगे, हमारे छोटे भाई बनेंगे। मेरा कोई राजनीति में आने का कोई मन नहीं है। समाज सेवा करना चाहता हूँ और मजबूती और पूरी ताकत के साथ में समाज सेवा कर रहा हूँ और करता रहूंगा। किंग की अगर बात चल रही है तो राजस्थान के एक बहुत ही मशहूर किंग रहे थे जिनका परचम उन्होंने दूर दूर तक लहराया। इतिहास में आज भी हम उनको पढ़ते हैं, जब भी उनका नाम और जिक्र होता है तो हमारी राजस्थान के हर एक व्यक्ति की छाती चौड़ी हो जाती है। वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की अभी जयंती थी, एक वीडियो मैंने देखा वायरल हो रहा है कि उनके समाधि स्थल जो है वहां पे कुछ साफ सफाई नहीं थी। आपका क्या कहना है इस पर, कुछ विचार रखना चाहे तो? मेरा तो यही विचार है कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उनके जो वंशज हैं, हम सारे जितने भी राजपूत समाज के साथ से सर्व समाज के लोग, हम लोग बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी जगह हम लोग रह रहे हैं। तो क्यों नहीं जो उनके समाधि स्थल है उनको भी जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं उसी तरीके से क्यों नहीं आप लोग भी उनको मजबूती के साथ में और पूरी ताकत के साथ में उनकी सफाई रखनी चाहिए। और कहीं भी किसी भी तरह की जरूरत हो तो मैं कहता हूँ महीने में, चाहे 10 दिन में, 15 दिन में, और जो भी उनकी सफाई का पूरा ध्यान होना चाहिए। मैं भी उस वीडियो में देख रहा था कि वहां पर एक गंदगी पड़ी है, किसी ने बियर की बोतल रख रखी है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे जो महापुरुष थे, जिनकी वजह से इस देश का नाम राजपूताना रखा, जिनकी वजह से हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है, जिनकी वजह से भगवा लहरा रहा है, ये महाराणा प्रताप जी हमारे आपके साथ में यहाँ बैठे हुए हैं, आपके सामने आप देखो, यही हमारे महापुरुष है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके समाधि स्थलों को प्रॉपर मजबूती के साथ में सफाई रखनी चाहिए और प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए इन चीजों। आपको भी कई लोगों ने धमकियां दी है, धमकियां देते हैं, लोगों ने आपको पीछा भी किया, कई बार कार्यालय तक भी पहुंच गए। ये लोग कौन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो क्या होता है कि पहले सुखदेव सिंह के भी लोग पीछे पड़े हुए थे। जो भी अच्छा काम कर रहा है राजपूत समाज का, उसके लोग पीछे पड़ेंगे, कार्यालय में घुस जाते हैं, इंटरनेशनल नंबरों से धमकी भी है। लेकिन एक दिन भी, एक भी समय, एक भी क्षण ऐसा कभी भी नहीं है पूरे जीवन में जब शिव सिंह शेखावत कभी भी झुका हो।
आप भी आए थे, पहले भी मेरा इंटरव्यू आपने लिया, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो यहाँ पर भी मेरे पे गोली चली थी, लेकिन आप मेरे चेहरे पे कभी आपने डर देखा था? यहाँ पर अगर मैं डरता हूं तो पूरे समाज का नाम, पूरा समाज को लगेगा कि यार हमारा जो मुखिया है, अगर वो ही डरता है तो पूरा समाज का नाम खराब होता है। शिव सिंह शेखावत ना तो पहले डरा था, ना आज डरा, ना कभी डरने वाला। सुखदेव सिंह शेखावत जी भी कभी नहीं डरे थे और शिव सिंह शेखावत भी नहीं डरेगा। डरने वाले कौम के हम लोग वीर ही नहीं है। हमें कभी सिखाया नहीं गया कि हम डर क्या चीज होती है। लोग हमसे ही डरते हैं। हम राजपूत हैं, सर्व समाज की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। ये गर्दन केसरिया साफा, ये ऐसे ही भगवा को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपके समय में एक माहौल अलग था, उस समय बच्चे जो है थोड़ा सा अलग तरीके थे। आजकल के बच्चे जो है फोनों में आ चुके हैं, तो उनको पता नहीं दुनियादारी के बारे में। और ये डर वाली बात, आजकल के बच्चे इतने इतने बहादुर नहीं रहे, डरते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश देना चाहे तो आप? मैं तो युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि ये मोबाइल जरूरी है, लेकिन इस मोबाइल के एडिक्शन से आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे ना, जब तक आपके जीवन में पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। आप जहां मोबाइल की कोई न्यूज देखनी है न्यूज देखिए, अगर कोई अपने जो चीजों की जरूरत है वो देखिए, लेकिन अनलिमिटेड आप पूरे दिन इस पे रील देखते हैं। मैं लोग छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूं जिनकी हालत खराब हो रखी है आज बड़ी जबरदस्त तरीके से। ये भी एक बड़े लेवल की बीमारी है। मैं कहता हूं कि मोबाइल देखना जरूरी है, लेकिन ज्यादा देखना भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मोबाइल को ज्यादा, आप जब काम नहीं है तो मोबाइल को अपने अपने से दूर रखें और अपने परिवार के नजदीक जाए। एक ऐसा नाम जिनके होने पर और जिनके ना होने पर भी उनका नाम आज भी लोगों के जुबान पर है, उनको उनकी यादें उनके साथ में है। कई लोगों ने उनको मसीहा माना, कुछ लोग उनको रॉबिन हुड कहते हैं। आनंदपाल सिंह सांवरात की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी 24 तारीख को 9वीं पुण्यतिथि है। इस पर आपसे अगर बात की जाए तो आप भी वहां पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ? मैं तो सभी से अपील करना चाहता हूं कि आनंदपाल सिंह जी सांवरात हमारे समाज के हीरो है और हमेशा रहेंगे। सभी से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोग पधारो। मैं शिव सिंह शेखावत भी इस पुण्यतिथि में आ रहा हूं, सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी पधारो। तो वेल, ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत साहब, जिन्होंने कई मुद्दों पे आज हमसे बात की है। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना, अपना प्यार विश्वास यूं ही बरकरार रखना। मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, रिविल जोधपुर से। धन्यवाद।